बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक डरावनी रात की नहीं, बल्कि उस रोशनी की है जो हर इंसान के दिल में छुपी होती है। ये कहानी है राशिद की, एक आम सा इंसान मगर दिल में ईमान की मजबूत चिराग लिए हुए। एक ऐसी रात जब सारा जंगल खामोश था, दरख्तों की सांसें तक सुनाई दे रही थीं और आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे कोई राज छुपा रहे हों। इसी रात राशिद को एक ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ा जिसमें ना दोस्त साथ थे, न कोई मददगार, न कोई आवाज़ सवाए उसके अपने दिल की धड़कन के। लेकिन अगर किसी दिल में अल्लाह की याद जिंदा हो तो वो कभी तन्हा नहीं होता। इसी यकीन के साथ राशिद एक अंधेरे रास्ते पर निकला जहां कदम कदम पर खौफ था, खामोशी थी और एक ऐसा साया जो इंसान को कमज़ोर बना सकता था मगर ईमान वाले को नहीं। आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि डराने वाले बहुत होते हैं मगर बचाने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। खौफ अंधेरा है और ईमान रोशनी है। जब इंसान खो जाए तो दुआ उसे रास्ता दिखाती है। तो आइए इस रात की तरफ चलते हैं जहां एक इंसान का ईमान एक जिन की ताकत से भी ज़्यादा रोशन साबित हुआ। बैठ जाएं, दिल को पुरसकून कर लें और इस ईमान भरे सफ़र का आगाज़ करते हैं। रात का अंधेरा गहरे बादलों के नीचे छाया हुआ था। हवा के साथ दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राशिद, जो एक आम आदमी था मगर दिल में मजबूत ईमान रखता था, चिराग हाथ में लेकर जंगल की तरफ गया। राशिद के दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। राशिद अपने आप से, यार बस आज का काम खत्म हो जाए फिर घर वापस लौट जाऊंगा, मगर ये जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। हर कदम के साथ राशिद की सांस तेज हो रही थी। हर छोटा सा आवाज उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। अचानक एक परिंदे की चीख ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। राशिद ने जब एक सुनसान रास्ते पर कदम रखा तो अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। कौन है जो रात के अंधेरे में यहाँ आया है? राशिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत जमा की। मैं राशिद हूँ, बस कुछ सामान लेने आया था। अंधेरे में एक अजीब सा साया नमूदार हुआ, जिसके कान और आंखें गैर मामूली थीं। साया आहिस्ता आहिस्ता राशिद के सामने खड़ा हो गया। साया हकीकत में एक जिन था और उसकी आंखों में खतरा और ताकत की झलक थी। जिन, तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। राशिद, मैं अल्लाह की मदद से आया हूँ। मेरा ईमान कामिल है और मैं तुमसे नहीं डरता। जिन, ईमान? तुम्हारे ईमान की ताकत मुझे आजमाना पड़ेगा। राशिद ने दिल से अल्लाह का नाम लिया और दुआ शुरू की। उसके लबों से अल्फाज निकले, ऐ अल्लाह, मुझे इसके शर से महफूज रख, मेरी मदद फरमा और मेरे ईमान को मजबूत कर। जिन ने एक जोरदार चीख मारी और हवा में अजीब लहर दौड़ गई। राशिद ने महसूस किया कि उसके जिस्म में सुकून और ताकत आ गई है। जिन ने अपना हकीकी रूप दिखाया। बड़े पंजे, लंबी कानें और आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं। वो राशिद के करीब आया और दरख्तों को हिलाकर खौफ पैदा करने लगा। राशिद अपनी सांसें संभालते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह हर लफ्ज़ के साथ जिन पीछे हटता गया। राशिद ने दिल से दुआ की और अल्लाह पर भरोसा किया। जिन गुस्से से, तुम्हारे ईमान की ताकत ये नाकाबिले यकीन है। राशिद का दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। जिनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और वो बिल आखिर गुस्से में गायब हो गया। राशिद जंगल में तन्हा खड़ा रहा। उसने अपने दिल की धड़कनें सुनी और सोचा, राशिद, अल्लाह की ताकत और ईमान वाकई सबसे बड़ी हथियार हैं। अगर मैं डरकर भागता तो ये सब मुमकिन ना होता। वो अपने दिल की हिम्मत और ईमान से मुतमईन था। रात के सन्नाटे में अल्लाह की मौजूदगी को महसूस किया। सुबह की पहली रोशनी ने जंगल के खौफनाक सायों को दूर कर दिया। परिंदे चहचहा रहे थे और हवा में ताजगी थी। राशिद ने महसूस किया कि अल्लाह ने वाकई उसकी हिफाजत की। राशिद अपने आप से, ये वाकई एक जिंदगी बदल देने वाला तजुर्बा था। अल्लाह की इबादत और ईमान ही हमें हर खतरे से बचा सकता है। राशिद वापस गांव पहुंचा, जहां सब लोग उसकी गैर मौजूदगी की वजह से फिक्रमंद थे। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई। जिन, खौफ, दुआ और ईमान का तजर्बा।
گاؤں والے حیران اور متاثر ہوئے۔ ایک بزرگ: اللہ کی طاقت واقعی ناقابل یقین ہے، ایمان ہی سب سے بڑی ہمت ہے۔ سب نے راشد کی کہانی کو سن کر سیکھا کہ خوفناک حالات میں ایمان، دعا اور اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ راشد کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی خوفناک صورتحال میں اللہ کی مدد اور ایمان کا ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے۔ دعا، صبر اور اللہ کی یاد ہمیشہ کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ راشد نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ کرے گا اور کبھی بھی خوف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یوں تو جنگل کی وہ رات ختم ہو گئی، مگر راشد کی زندگی میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ وہ صبح جس نے اسے صرف خوف سے نہیں نکالا بلکہ اسے اپنے ایمان کی اصل طاقت دکھا دی۔ کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، اندھیرے بہت گہرے ہیں، سائے بہت خوفناک ہیں اور راستے بہت ڈراؤنے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ راشد بھی یہی سمجھا۔ اندھیری رات میں جب ہر درخت اسے دشمن لگ رہا تھا اور جب جن اس کے سامنے پوری طاقت سے آیا، تب اس کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ طاقت، لیکن ایک چیز تھی: ایمان۔ اور یہی ایمان اس کی ڈھال بنا، اور وہ جن جو انسانوں کے دلوں میں ڈر ڈال سکتا تھا، اللہ کے نام کے سامنے بے بس ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی ہارتا نہیں، اللہ مشکل میں ہاتھ تھام لیتا ہے۔ راشد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کتنے ہی اندھیرے کیوں نہ ہوں، اگر دل میں ایمان کی شمع روشن ہو تو راستہ خود بخود نظر آنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ڈر ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے اور ایمان ہمیشہ روشنی لاتا ہے۔ تو اپنے دل میں ایمان کی روشنی جگائے رکھیں، دعا کو اپنا سہارا بنائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جس کا محافظ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔